हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे बैलेंस ट्रेनिंग और टूल्स के बारे में, लाइक फॉर्म पेड, बोजू या फिर रिवर्स बोजू। तो इन तीनों में से फॉर्म पेड है, रिवर्स बोजू है या फिर बोजू है, इसमें से कौन सा टूल हम यूज़ करें, तो रिहैब के कौन से स्टेज पे कौन सा टूल हम यूज़ करें तो बेस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फॉर्म पैड जो है वो यूज़ करते हैं, कभी कभी बोजू बॉल यूज़ करते हैं और रिवर्स बोजू बॉल यूज़ करते हैं। ये तीनों की इफ़ेक्ट सेम है, प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस के लिए यूज़ होता है, पर कौन से स्टेज में कौन सा जो है वो फॉर्म पैड यूज़ होता है या फिर बोजू बॉल होता है या फिर रिवर्स बोजू बॉल, कौन सा टूल यूज़ करें, कौन से स्टेज में, कौन सी कंडीशन पे कौन सा टूल यूज़ करें, तो उसके लिए हम आज ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल है। तो फिर लेट्स ब्रेक इट आउट कि फॉर्म पैड, बैलेंस या फिर रिवर्स बैलेंस कौन सा टूल यूज़ करें और रिहैब के किस स्टेज पे कौन सा यूज़ करें। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्म पैड। ये जो होता है वो सॉफ्ट होता है लेकिन स्टेबल भी उतना ही होता है। इट्स यूज़फुल इन अर्ली स्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन, जैसे कि एंकल स्प्रेन है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ACL इंजरी है। और उसके साथ साथ उसको यूज़ कर सकते हैं हम जॉइंट पेन के लिए। वो स्टार्टिंग का जॉइंट पेन जो होता है एंकल या फिर नी का, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि जिससे जॉइंट स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। विदाउट जॉइंट स्ट्रेस, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग विदाउट जॉइंट स्ट्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ ये जो है जो फॉर्म पैड है वो मिनिमल इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हम लोगों को। इसका मतलब ये है कि वो जो है ये सेफ़ फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपना प्रोप्रियोसेप्शन और उसका रिहेबिलिटेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए सेफ फॉर बिगनर्स एंड दोज हु आर पेनफुल फॉर जॉइंट, फॉर एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्टेज में फॉर्म पैड का यूज़ करते हैं। मुझे तो फॉर्म पैड एकदम स्टार्टिंग का जो 1 या 2 अराउंड जो वीक होते हैं उसके बाद मैं एंकल स्प्रेन के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हो, तो इसमें आप मिनी स्क्वाट करा सकते हो, सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइज करा सकते हो, उसके साथ साथ आइज़ क्लोज करा के भी एक्सरसाइज करा सकते हो, बैलेंस ट्रेनिंग करा सकते हो, टो स्टैंडिंग करा सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ फिट टुगेदर बैलेंस करा सकते हो, आइज़ क्लोज करा के एक्सरसाइज आप करा सकते हो। ठीक है, इट्स हेल्प टू रीट्रेन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम विदाउट टू मच चैलेंजिंग द बॉडी। ओके, तो ये सबसे स्टार्टिंग में बिगनर्स में ये होता है, ACL इंजरी में होता है, कोई भी नी इंजरी ले लो, कोई भी लोअर लिम्ब इंजरी है उसमें यूज़ होता है। न्यूरो के लिए भी होता है, तो न्यूरो में आप ज़्यादातर देखते हो कि बैलेंस का इश्यू होता है, स्ट्रोक में होता है, पार्किंसंस में होता है, पर उसमें ध्यान रखना है, आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि पेशेंट को कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अभी दूसरा ये है कि दूसरा जो है डॉम साइड अप बोजू, मतलब बोजू का मैं यहाँ पे पिक्चर रखूँगा। ठीक है, बोजू जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप है, बिगनर्स के लिए हो गया फॉर्म पैड में एंकल स्प्रेन है और ACL है, सब में आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो आता है एथलीट को हम देते हैं बैलेंस ट्रेनिंग के लिए, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग के लिए, तो वो है डॉम साइड बोजू। तो वो क्या करता है, तो ये थोड़ा और डायनेमिक मूवमेंट यूज़ करा सकता है और अनस्टेबल मूवमेंट भी होती है। यहाँ पे डोजू का जो ऊपर का डोम शेप का जो पोर्शन है वो रबर से फॉर्म बना हुआ है होता है, तो वो थोड़ा अनस्टेबल सरफेस भी एथलीट को देगा। तो वो फॉर्म जो है वो परफेक्ट है मिड स्टेज रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इसमें हम क्या करा सकते हैं, तो इसमें हम फंक्शनल ट्रेनिंग करा सकते हैं, रिटर्न टू स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी हम इसमें करा सकते हैं, और इसके साथ साथ कोर एंड हिप स्टेबिलिटी ड्रिल्स भी इसमें करा सकते हैं। 1 लेग होप, 2nd लेग होप, मतलब जंप होप, ये सब हम इसमें करा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज द डोम साइड इज मिमिक
अनइवन ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे कि ग्राउंड पे चलना, रन करना, ये सब स्पोर्ट्स में होता ही रहता है। तो उसके हिसाब से इसमें एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग, स्क्वाटिंग, ओके, 1 लेग स्क्वाट, उसके बाद आइज क्लोज के साथ प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं इसमें स्क्वाट्स कराऊंगा, लंजेस कराऊंगा, प्लैंक्स भी मैं करा सकता हूँ और पुशअप्स भी कराऊंगा। उसके साथ साथ मैं सिटअप्स कराऊंगा कोर के लिए, कोर और हिप की स्टेबिलिटी के लिए मैं हिप ड्रिल्स कराऊंगा, ठीक है। स्पेशली जब हमें कोर एंगेजमेंट के साथ मूवमेंट जो करानी होती है ना, उसमें बोजू बॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये टूल एथलीट को रियल लाइफ मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो जो तीसरा जो है वो है फ्लैट साइड ऑफ दी बोजू बॉल। बोजू बॉल को अगर उल्टा करोगे तो जो फ्लैट साइड है वो ऊपर आ जाएगी और जो कर्व वाली जो स्लाइड है वो नीचे चली जाएगी। तो ये तीसरी बात है। तो इसमें क्या करते हैं, तो मोस्ट अनस्टेबल सरफेस हो गई, क्योंकि जो रिवर्स बोजू है, रिवर्स बोजू बॉल है, तो वो किस काम में आएगा, तो जो रिवर्स साइड है, जो रबर वाली साइड है, वो नीचे सरफेस पे आ जाएगी और जो हार्ड सरफेस है बोजू बॉल की वो ऊपर की तरफ रहेगी, तो मोस्ट अनस्टेबल सरफेस होगी, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द एडवांस ट्रेनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन। It is used in high level balance and coordination, plyometric exercise and reaction speed drills, ठीक है। उन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लायोमेट्रिक्स में सिंगल होप, डबल होप एंड जंपिंग एंड देन स्क्वाटिंग विथ 1 लेग, ठीक है, उस सब में हम करा सकते हैं। इससे क्या होगा, बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये टूल जो है कॉन्स्टेंट एंकल, फुट और हिप कोऑर्डिनेशन पे डिमांड करता है और हर छोटी मूवमेंट जो होती है बॉडी की उसके ऊपर जो हमें रिएक्ट करना पड़ता है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसे कहाँ यूज़ करता हूँ, तो जब एथलीट मैच फिट करने के लिए आता है, जब एथलीट जो होता है वो अपना बैलेंस इश्यू और वो लेके आता है, जबकि वो एकदम ठीक है, तो मैं उसको सिंगल होप, सिंगल लेग होप, जंपिंग, लैंडिंग एंड या क्विक डायरेक्शन चेंजेस, जंप, लैंडिंग या फिर क्विक डायरेक्शन चेंजेस में मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सेकेंड या थर्ड स्टेज जो होता है रिहेबिलिटेशन में, उसमें बैलेंस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप बैलेंस के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं। तो चलो क्विक समरी करते हैं, ये तीनों में से बेस्ट कौन है। तो फॉर्म पेयर जो होता है वो सेफ फॉर बिगनर्स होता है, आइडियल फॉर अर्ली रिहेबिलिटेशन एंड मिनिमल एंकल स्ट्रेस इसमें आता है। दूसरा है बोजू, जिसमें डॉम साइड अप हो, तो ग्रेट फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट्स, फंक्शनल स्ट्रेंथ एंड बैलेंस इसमें इम्प्रूव होगा और मिड स्टेज रिहेबिलिटेशन इसमें होगा। जो मिड स्टेज रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ है, बैलेंस का फेज़ है, प्रोप्रियोसेप्शन का जो फेज़ है, उसमें ये यूज़ होगा। रिवर्स बोजू का उपयोग कहाँ, तो चलो क्विक समरी करते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट कौन है। तो फॉर्म पेयर जो होता है वो सेफ फॉर द बिगनर्स होता है, आइडियल फॉर द अर्ली रिहेबिलिटेशन, मिनिमल एंकल स्ट्रेस उसमें होता है। बोजू बॉल जो होता है वो डॉम साइड अगर आप रखें तो ग्रेट फॉर द रिटर्न टू स्पोर्ट्स, फंक्शनल स्ट्रेंथ एंड बैलेंस इसमें इम्प्रूव होगा। उसके साथ साथ मिड स्टेज रिहेबिलिटेशन में वो वेरी यूज़फुल होता है। उसके साथ साथ रिवर्स बोजू का अगर हम देखें तो रिवर्स बोजू इज़ फॉर इलाइट एथलीट्स और एडवांस ड्रिल्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस उसमें आप कर सकते हो। इट्स हाईली अनस्टेबल सरफेस, सो आप बैलेंस की एकदम कड़क वाली जो ट्रेनिंग है वो आप उसमें दे सकते हो। तो बैलेंस ट्रेनिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट राइट टूल कौन सा है, एट द राइट टाइम एट द राइट टूल कौन सा है। तो राइट टूल जो होता है वो रिहैब से लेके हाई परफॉर्मेंस तक हर स्टेज के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में हम ये मालूम कर पाए कि फॉर्म पेड का क्या यूज़ है, उसके साथ साथ बोजू बॉल का जो डॉम शेप है उसका क्या यूज़ है और रिवर्स बोजू का क्या यूज़ है। तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको कौन सा बेस्ट लगा। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे तो बोजू और रिवर्स बोजू बेस्ट लगता है फॉर्म पैड से, पर मैं फॉर्म पैड यूज़ करता हूँ स्टार्टिंग के रिहेबिलिटेशन के सेशन में मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे बैलेंस्ड।